बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.3 कैरियर्स इन बायोलॉजी आज का टॉपिक होगा इस वीडियो का, जिसमें हम बायोलॉजी को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करने के बाद किन किन कैरियर्स में जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। तो टोटल आपकी इस बुक में 12 कैरियर्स बताए गए हैं। नंबर 1 इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। जो भी बायो पढ़ता है उसका मेन मकसद डॉक्टर बनना, सर्जन बनना होता है, लेकिन आज हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेडिसिन और सर्जरी क्या है? मेडिसिन है जिसमें कोई इंसान डायग्नोज करता है, यानी बीमारी की तशखीस करता है कि कौन सी बीमारी है और उसकी ट्रीटमेंट बताता है। और सर्जरी में क्या है कि कोई ऑर्गन, कोई इन्फेक्टेड पार्ट किसी का बॉडी का, उसको जिस्म से रिमूव करना, रिपेयर करना या रिप्लेस करना, यानी उसको जिस्म से काट के उतार देना या उसकी जगह कोई नया ऑर्गन लगा देना या उसको बिल्कुल ही या उसको रिपेयर कर देना, ठीक कर देना, ये काम है सर्जन का। ये दोनों में डिफरेंस है, मेडिसिन और सर्जरी में डिफरेंस है। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट 5 ईयर। उसके लिए आपको 5 साल MBBS डिग्री हासिल करना पड़ेगी। उसके बाद है डेंटिस्ट्री, यानी डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर। दांत का डॉक्टर आप सबको मालूम है, उसके लिए भी 4 साल बैचलर डिग्री है, BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। ये आपके पास होना लाजमी है अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। नंबर 3 इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड derived from pharmacy. Pharmacy means drugs, अद्वियात। अब जो अद्वियात या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली इस फील्ड में की जाती है, यानी ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। नई नई अद्वियात बनाना और उन अद्वियात का ह्यूमन बॉडी में क्या असर है वो फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए आपको BS करना पड़ेगा, 4 साल BS इन डी फार्मेसी, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। 4 साल BS डिग्री हासिल करना पड़ेगी आफ्टर इंटरमीडिएट। ये जितने भी हम ये पढ़ेंगे डिग्रीज वो सारी की सारी इंटरमीडिएट यानी 12वीं जमात के बाद ही होंगी। उसके बाद है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? थेरेपी दैट यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। यानी अगर किसी इंजरी या बीमारी के बाद कोई जिस्म का हिस्सा मूवमेंट करना छोड़ जाए, फिजिकल फंक्शन करना छोड़ जाए, तो उसे रिस्टोर करने के लिए कि वो दोबारा पहले जैसा फंक्शन करना शुरू हो जाए, जो थेरेपी की दी जाती है उसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, जिसे बेसिकली एक्सरसाइज का नाम देते हैं, मसाज का नाम देते हैं, यानी जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज मॉडलिटीज़ यानी मसाज वगैरह इस्तेमाल के जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पेशेंट की जो फिज़िकल मूवमेंट है उसे इम्प्रूव किया जा सके। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको 4 साल BS डिग्री यानी इन फ़िज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी वो चाहिए, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5 इज़ फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ यानी फ़िश और वाइल्ड लाइफ, जितने भी जंगली हयातात हैं यानी जंगली जानवर हैं, उनके बारे में उसके रिलेटेड जॉब होगी। और उसे करने के लिए आपको MS डिग्री हासिल करना पड़ेगी इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ या एक्वाकल्चर, यानी BS के बाद मज़ीद 2 साल डिग्री, जिसे 18 साल एजुकेशन कहते हैं, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। वो किस में? ज़ूलॉजी में, फिशरीज़ में या एक्वाकल्चर। इन तीनों में किसी में भी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप फिशरीज़ की फील्ड में या वाइल्ड लाइफ की फील्ड में जा सकते हैं। जैसे आपको नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स पे मिलते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने के हवाले से, बेसिकली वो एक वाइल्ड लाइफ की फील्ड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर हैविंग MS डिग्री इन ज़ूलॉजी और एक्वाकल्चर और फिशरीज़। नंबर 6 इज़ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है, फसल वगैरह आपके माइंड में आएगा। अब फसलों की इम्प्रूवमेंट और नई नई क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए एक पढ़ी लिखी जो स्टडी है, जो तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छी फसल और एक कारआमद फसल बनाना, इसे एग्रीकल्चरल फील्ड में स्टडी किया जाता है और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट उसे पढ़ते हैं। और इसके लिए आपको 4 साल BS डिग्री चाहिए। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, द फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इस फील्ड में जो लाइव स्टॉक है, यानी जितने भी गाय भैंसे बकरियाँ जिसको हम पाल सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए और उनको अच्छे से देखभाल करने के लिए जो फील्ड है वो है एनिमल हस्बेंड्री। और 4 साल BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री इज़ रिक्वायर्ड टू परस्यू दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए 4 साल डिग्री चाहिए। नंबर 8 इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। वो क्या उगाएगा? फल, सब्जियाँ, फूल और जितने भी सजावट के प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उन सब को कल्टीवेट करने के लिए, उगाने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए जो फील्ड है वो है हॉर्टिकल्चर। उसके लिए भी 4 साल BS डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद है फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट्री मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्री वर्ड निकला फॉरेस्ट्री, जंगल से। अब फॉरेस्ट या फॉरेस्ट में मौजूद जितने भी जंगली हयातात हैं, जानवर हैं या प्लांट्स हैं,
उनकी मैनेजमेंट के लिए उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम, यानी महफूज बना सकते हैं, इन फ्यूचर वो ख़त्म ना हो जाएँ, नापैद ना हो जाएँ, डिस्टिंक्ट ना हो जाएँ, उसके लिए जो फॉरेस्ट्री है उस फील्ड में काम किया जाता है। और इस डिग्री को अडॉप्ट करने, यानी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको 4 साल BS डिग्री रिक्वायर्ड है इन फॉरेस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज़ फार्मिंग। फार्मिंग निकला है फार्म से, जितने भी फार्म है, चाहे वो एनिमल फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, फ़िश फार्म है, फ्रूट फार्म है, उन सबको कलेक्टिवली अगर हम एक प्रोफेशनल अंदाज में स्टडी करते हैं तो वो फार्मिंग में की जाती है। और फार्मिंग के लिए भी 4 साल BS डिग्री रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर में, या फार्मिंग के रिलेटेड जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं वो आपने कर रखे हों तो आप इस डिग्री को या इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा उसकी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज वाले टॉपिक में कि टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेडिसिन एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट में या हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में काम करना हो तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपने ये प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है तो 4 साल BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। एंड देन द लास्ट वन इज़ फोरेंसिक। फोरेंसिक का वर्ड आपने अगर CID है उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज एंड ड्रामाज हैं उसमें फोरेंसिक का वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली है एविडेंस का इस्तेमाल करते हुए, या एविडेंस जो मौजूद आपको एविडेंसेस मिले हैं, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं या ब्लड सैंपल मिला है, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी केस को सॉल्व करना, क्रिमिनल केस को सॉल्व करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उस बंदे तक पहुंचना जिसके वो एविडेंस था, जिसका वो सबूत था, ये इस फोरेंसिक की फील्ड में इसको स्टडी किया जाता है। और इस फील्ड को अडॉप्ट करने के लिए आपको चाहिए BS डिग्री, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन फोरेंसिक साइंस इज़ रिक्वायर्ड। तो ये टॉपिक था जिसमें कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी हैं टोटल 12, और इसकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, और क्यों और कितना पढ़ा होना चाहिए, या कौन सी डिग्री आपके पास मौजूद हो तो आप वो प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपको इस टॉपिक में पता होनी चाहिए। उसके बाद इसी में टॉपिक में एक मज़ीद ये टेबल है, बॉक्स है, मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। इन बायोलॉजी में इन कैरियर्स के अलावा भी कोई कैरियर्स हैं? यस। सबसे पहले वेटनरी मेडिसिन, यानी जानवर का डॉक्टर। जानवर की जो जितने भी डिजीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स रिलेटेड हैं, उसको डायग्नोस करना, उसको ट्रीट करना और एनिमल्स की सर्जरीज़ करना, ये सब कुछ वेटनरी मेडिसिन में किया जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल यानी माहौल के जितने भी इश्यूज़ हैं, ये पोल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ये सब कुछ एनवायरमेंटल साइंस में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी रिसर्चेज़ हैं और किस तरह वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, कोई डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि जितने भी मोस्टली डिजीज़ हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही किया जा रहा है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो सारे कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनको पढ़ना बहुत लाजमी है अगर आपने डिजीज़ को डायग्नोस करना है और उसका इलाज ढूंढना है। उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन। अब खुराक के रिलेटेड जितने भी और हेल्थ केयर और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जितने भी एडवर्टीजमेंट है वो सब कुछ इस फील्ड में किया जाता है, यानी न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ, लोगों को हेल्थ या हेल्थ के रिलेटेड एजुकेट करना। किसी ये डिफरेंट हम डेज़ में डिफरेंट डिसीज़ के डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, पब्लिक को, लोगों को बताने के लिए उसके बारे में कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, कौन कौन सी प्रिवेंटेशंस हैं उस बीमारी की। तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ की जो फील्ड है ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाना यानी औजार बनाना जिससे पेशेंट की जो हेल्थ केयर है उसे इम्प्रूव किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। कंप्यूटर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एक रिजल्ट तक पहुंचना, इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये तमाम वो फील्ड्स हैं जो आप आफ्टर बायोलॉजी इंटरमीडिएट चूज़ कर सकते हैं और उस जॉब को, उस प्रोफेशन को एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं। वीडियो की समझ आई, लेक्चर की समझ आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।